देखिए बच्चों, अब हम आगे का अपना टॉपिक देखते हैं। आगे के टॉपिक में आप लोगों को अगर दो अपरिमेय संख्या दे दी जाए और उनसे बोला जाए उनकी गुणा कीजिए, उन्हें जोड़िए, उन्हें घटाइए, तो हम कैसे करते हैं? सबसे जरूरी बात है ये समझना कि अंडर रूट के अंदर जो चीजें हैं वो एक अपने आप में अलग चीज होगी। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल दे रही हूँ टॉफी का, पेन का, पेंसिल का, बॉटल का, तो हम ये कहते हैं कि अगर अंडर रूट 2 मुझे लिखा है और एक अंडर रूट 3 मुझे लिखा है तो हम इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? एक टॉफी को एक बॉटल के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे रैशनल का ये कंसेप्ट है। मैंने बोला आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक बी करना है, तो क्या आप इन्हें जोड़ सकते हो? नहीं, दोनों अलग अलग है, अंडर रूट के अंदर संख्या है, पर हम इन्हें कब जोड़ सकते हैं? मान लो मैंने ऐसे बोला कि 2√2, दो टॉफी जो थी वो कितनी थी? 2, और किसी ने आपको 4 टॉफी और दे दी। क्या दे दी? 4 टॉफी और दे दी। 2 टॉफी आपके पास थी, 4 टॉफी और दे दी, दोनों ही चीजें बिल्कुल एक सी है। अब क्या हम इन्हें जोड़ेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास अब कितनी आ जाएंगी? 6 टॉफी। ये आया समझ में? इसी तरीके से मैंने बोला मेरे पास 5 टॉफी थी, 5 बॉटल थी, 5 में से किसी ने मुझसे 3 बॉटल ले ली, मतलब -3√3। तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कितनी बचेंगी हमारे पास? 2 बॉटल बचेंगी। बॉटल लिखना भी जरूरी है, ठीक है? मतलब √3 गायब नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने बोला कि कोई एक संख्या है C, मतलब कितनी अंडर रूट ए, मान लो ये बॉटल है, कितनी बॉटल है? C बॉटल है, उसमें से E बॉटल घटा दी, तो कर सकते हो इन्हें घटा सकते हो। C बॉटल थी और E बॉटल थी, तो घटा दो, C माइनस E बॉटल हो जाएगी। इसी तरीके से तुम्हारे पास F क्या थे? टॉफी थी और G टॉफी थी, तो क्या इन्हें घटा सकते हो? हाँ, घटा सकते हो। हमें सिर्फ क्या देखना है? अंडर रूट के अंदर कैसी चीजें हैं। अगर कहीं भी अंडर रूट एक साथ दिख जाए तो हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये सबको समझ में आया? इसका मैं एक उदाहरण तुम्हें लिखकर दिखाती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बोला 5√3 माइनस 7√7, इसको जोड़ना है इसके साथ -3√3 प्लस 10√7 माइनस √5। इन्हें जोड़िए। क्या करिए? इन्हें जोड़िए। तो देखो, पहली बात तो बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, ब्रैकेट को ऐसे ही हटा सकते हैं। अगर गलती से इनके बीच में होता माइनस तो हम आगे वाले ब्रैकेट के सबके चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, ये सबको पता होगा। 5√3 और -3√3 इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, और किसी को तो आपस में नहीं जोड़ सकते। तो 5√3 माइनस 3√3 कितना आएगा? 2√3 लिख सकते हो। इन दोनों को मैंने साथ में लिया और जोड़ दिया। इसी तरीके से -7√7 को किसके साथ जोड़ सकते हो? इसके साथ, इसके साथ, यस, इन दोनों को आपस में जोड़ो। कितना आएगा? -7 उधर है, प्लस 10 इधर है, 3 आएगा, वो भी प्लस का, प्लस 3√7। यहाँ पर और कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बचा, और ये किसी और के साथ जुड़ भी नहीं सकता था, तो ये एज यहाँ पर आ जाए। ये क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बोला जाएगा सरल कीजिए। 2 चीजें दे रखी होंगी, बीच में कोई निशान होगा, जो भी निशान होगा हम उसके हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो देखते हैं क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लगाया माइनस का मार्क, 5√3 माइनस 7√7, और दूसरे ब्रैकेट को मुझे क्या करना है? घटाना है। तो देखो बच्चों, घटाने की विधि होती है, सेकेंड ब्रैकेट जिसके आगे माइनस है, ब्रैकेट तब खुलता है जब हम ये माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाते हैं, और माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाने पे माइनस की माइनस के साथ गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, माइनस की प्लस के साथ होगी तो हो जाएगा माइनस, माइनस की माइनस के साथ होगी तो प्लस हो जाएगा प्लस।
तो हम शॉर्ट में ये कह देते हैं कि अंदर वाले सारे निशानों को उल्टा कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, क्योंकि माइनस की गुणा हो रही है। मैं इसमें गुणा करती हूँ, पहले तो निशान ही गायब कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 5√3 माइनस 7√7 माइनस, अंदर गुणा होगी तो इन सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। इसका था माइनस तो हो जाएगा प्लस, इसका है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसका है माइनस तो हो जाएगा प्लस। अब सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बदल गया। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, किसको किसके साथ जोड़ना या घटाना है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8√3। इसको इसके साथ दोनों ही माइनस में है तो घटाएंगे, माइनस आएगा माइनस 17√7 और ये एलएच रहेगा। इसका आंसर क्या आया 8√3 माइनस 17√7 प्लस 5। इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं आया समझ में? कम आया है? कहाँ तक ऊपर वाला आ गया था? इस वाले में दिक्कत है सिर्फ ये माइनस की वजह से। एक बार बताओ, मैंने बोला -2 की गुणा करो 3 में तो क्या आएगा? क्या आएगा? नाम क्या है बेटा? तुषार। क्या आएगा इसका आंसर? गुणा करनी है, 2 की 3 में गुणा करोगे। गुणा करने में से पहले तो गुणा कर दो, चिन्हों को मत देखो। 2 की 3 के साथ गुणा करनी है तो आंसर आएगा 6। अब हम चिन्ह पर जाते हैं। इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस। प्लस और माइनस की आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है। इसी तरीके से मैंने बोला -2 की -3 में करनी है। पहले तो 2 और 3 की आपस में गुणा कर दो, 2 और 3 की गुणा करूंगी तो क्या आएगा 6। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसका आंसर आ जाएगा +6। तो हम यहाँ पर देंगे तो प्लस माइनस को प्लस के साथ लगाते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस के साथ लगाते हैं तो प्लस आता है। ये चीज हमने यहाँ लगाई, माइनस की गुणा। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। माइनस, यहाँ माइनस है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब -1 मानिए। -1 की इसमें गुणा करोगे तो 1 की इसमें गुणा करोगे तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस। 1 की इसमें गुणा करोगे तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस। 1 की इसमें गुणा करोगे तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? किस तरीके से जोड़ना है, अपरिमेय संख्याएं अगर दे दी जाए, और किस तरीके से घटाना है। अब हम देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। थर्ड देखो, ये लिख लिया? देखो थर्ड देख लो, चलो एक साथ लिख लेंगे। मैंने बोला आप लोगों को करनी है गुणा किसकी? अपरिमेय संख्याओं। अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने के लिए पहले मैं इजी सा एग्जांपल लेती हूँ। √5 की गुणा करनी है √7 में, तो क्या करेंगे? √ एक साथ ले लेते हैं। क्या करते हैं? ये भी √ में है, ये भी √ में है, तो मैं इस पूरे को एक साथ √ में लिख देती हूँ। √5 × 7 और 5 गुणा 7 कितना आएगा? 35। इसका आंसर आ जाएगा √35। अगर इसी में प्लस या माइनस होता, यहाँ है माइनस, तो पहले तो इनके गुणा कर दिया, आंसर आ गया। अब माइनस को एडजस्ट कर दो, माइनस की प्लस के साथ गुणा करेंगे तो आंसर किसमें आएगा? माइनस। अगर ये भी माइनस होता तो माइनस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। कर सकते हो? अब मान लो इसके साथ कुछ संख्या लगी हुई है, इन दोनों में तो आपस में गुणा कर दी, बचा 3 भी तो गुणा में है सबके साथ। 3 की इसके साथ गुणा करूंगी तो 3 बाहर ही रहेगा। यहाँ है 2, √ के तो आपस में गुणा कर दो, और जो बचे हुए हैं 3 और 2 इसके गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 6, जैसे 5। बहुत बढ़िया टेबल आते हैं। आए समझ में? मैंने बोला अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए करके दिखाओ। आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। √ के अंदर ये दोनों पहुंचेंगे, 2 की गुणा 7 में होगी, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ। पीछे वाले बच्चे आराम से बैठे हैं, बाहर देखने में मजे ले रहे हैं। 40 आएगा और 14 14 माइनस माइनस प्लस हो गया,
और अंडर रूट में 5 गुणा 8 मतलब 40। इसका आंसर आया 40। आया समझ में? चलो इसके एक साथ ही कराओ, होमवर्क में दूंगी, कल दूंगी होमवर्क में। तो आज ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगी, सबको देखनी है, ठीक है?